हाय फ्रेंड्स। अभी आज का टॉपिक है पैनामा कैनाल का। अभी आप खुद सोचोगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से काफ़ी चीज़ें ना वापस से न्यूज़ में आने लगी हैं। क्योंकि अभी तक जो बिडेन थे तो ये सब चीज़ें ना उतनी न्यूज़ में नहीं आ रही थी, काफ़ी चीज़ें दबी हुई थी। अब ये आए जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं पनामा कैनाल के बारे में वापस से सोच रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पनामा कैनाल यूएस के कंट्रोल में रहे। ओके, इनका मानना है कि पनामा कैनाल को अपने हाथ से जाने देना एक डिज़ास्टरस डिसीजन था। साथ ही साथ अभी ग्रीनलैंड के ऊपर तो बहुत ही आर्टिकल छप चुके हैं, सेम उसी तरह से पनामा कैनाल के ऊपर भी आर्टिकल छपना अब चालू हो चुके हैं। अभी पनामा कैनाल की थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों यूएसए इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगेन मैं बार बार जब भी यूएस के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं आपको बार बार एक लाइन बोलूंगा, जब तक यूएस का वहां पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, यूएस वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात आप समझ के रखिए। जो भले वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, बांग्लादेश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पे यूएस का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब तक यूएस वहाँ पे नहीं आएगा। अब यूएस की तो बगल की कहानी है, यूएस के जस्ट नीचे ही पनामा कैनाल है, मतलब मैक्सिको के नीचे, तो बहुत नियर बाई है। तो यूएस का उसमें क्या इंटरेस्ट है देखते हैं और पनामा कैनाल की स्टोरी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पनामा कैनाल नहीं होता तो देखिए, पहले एक छोटा सा मैप है, ऑल दो ये यूएसए का मैप है। यूएसए को पूरा नीचे से घूम के आना पड़ता है यहाँ पे। ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन। और उसे अगर ट्रेड करना है एशिया के साथ तो ऊपर से नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर पूरा बर्फ रहता है। करेक्ट, आर्टिक वाला रीजन है, पूरा पूरा बर्फीला है, उसमें कहाँ से शिप जाएगी, तो नीचे से जाना पड़ेगा। और अगेन इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, फ्यूल कंज्यूमशन, मतलब कॉस्ट बेनिफिट इसमें उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे पनामा कैनाल ओपन किया, अब देखिए जो डिस्टेंस इतना लंबा कवर हो रहा था ऐसे, अब वो कैसे हो गया, बहुत ही छोटा सा हो गया, यहाँ से कवर हो गया। करेक्ट। तो इस तरीके से लाइक एक इनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट साबित हुआ, इकोनॉमिक बून साबित हुआ अमेरिका के लिए, इवन जो नियर बाई यहाँ पे कंट्रीज हैं। ओके, तो ये तो यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट की बात हो गई। अब इसको बनाया किसने था? वैसे इसकी शुरुआत फ्रेंच ने की थी, इसकी शुरुआत पहली बार फ्रेंच ने की थी, लेकिन इसको टेक ओवर किया यूएसए ने। लाइक स्टार्ट तो हो गया था काम, लेकिन यूएसए ने शुरुआत जब की 1904 से लेके 1914 तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। 1904 से लेके 1914 तक यूएस ने उसको अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन इससे पनामा जो खुद मतलब ऑफकोर्स ये बात है, पनामा कंट्री पनामा के नाम पे ही पनामा कैनाल बना हुआ है, उसकी जस्ट नीचे ही है। तो उसकी वजह से पनामा और यूएस के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो लेटर ऑन इन 1977 अंडर अ ट्रीटी यूएस ने किसको हैंड ओवर कर दिया? पनामा को हैंड ओवर कर दिया, और पूरा कंट्रोल 1999 में दे दिया उसको। सॉरी सॉरी। तो आज के टाइम पे पूरा जो कंट्रोल है पनामा का, पनामा कैनाल का, वो पनामा के पास है। ओके, लेकिन अब यूएस को इससे प्रॉब्लम है। यूएस को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अभी देखते हैं। ये बात में एक स्टोरी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यूएसए ने हैंड ओवर किया था एक पार्शियल कंट्रोल 1977 में, और फुल कंट्रोल 1999 में पूरा दे दिया उनको। ओके, अब आज के टाइम पे पनामा की गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके हाथ में उस एरिया का कंट्रोल है। ओके, अब इतना हमारे लिए क्लियर कंसेप्ट है, और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको समझा दिया मैंने। अब आते हैं इसकी स्टोरी पे, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यूएसए के लिए क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ यूएस कंटेनर पासिस थ्रू द कैनाल। तो इससे समझ में आता है कि जो शिपिंग कंटेनर्स हैं यूएसए के, वो 40% पास हो रहे इस पर्टिकुलर एरिया से। क्रिटिकल लिंक है, ऑफकोर्स ही बात है, एक चोक पॉइंट भी है एक तरह से। मैं बताऊं तो मैं आपसे किसी दिन डिस्कस करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, ओके, जियो पॉलिटिक्स में, जो ट्रेड में जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, उसमें से एक पनामा कैनाल भी है। बहुत ही छोटा सा लिंकेज है, अगर उसको चोक कर दिया नेवी के द्वारा तो ऑफकोर्स ट्रेड पूरा बंद हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा 2021 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे स्विस कैनाल के अंदर एक बड़ी सी शिप फंस गई थी, वो चाइना की शिप थी। ओके, द ग्रेट बैरियर्स, कुछ नाम में याद नहीं आ रहा मुझे, बट काफ़ी बड़ी शिप थी, अटक गई थी। उसकी वजह से कितने दिनों तक ट्रेड हैम्पर हो गया था। तो इससे समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे चोक पॉइंट हमारे हैं ट्रेड में। सेम पनामा कैनाल भी वैसा ही एक एक वैसा ही चोक पॉइंट है, एक क्रिटिकल लिंक है। ऑफकोर्स ही बात है, क्रिटिकल तो वही है कि जिसको हमने रोक दिया तो ऑफकोर्स पूरा हैम्पर हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, इनके क्लेम हमेशा देखिए ट्रम्प वॉज ऑलवेज एंटी चाइना। ये मान के चलिए अब एंटी चाइना जब तक वो रहेंगे, अब 4 साल वापस रहेंगे वो,
तो मतलब अभी हम तो मान के चलते हैं, अब बीच का नहीं पता क्या होगा, लेकिन 4 साल अगर रहेंगे तो चाइना हमेशा परेशान रहेगा उनसे, और चाइना से वो परेशान रहेंगे, वाइस वर्सा। चाइना भी कोई कमी नहीं करेगा, बिकॉज चाइना भी इस टाइम पे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है। तो डेफिनेटली तो उनका ये बोलना है कि पनामा कनाल कौन ऑपरेट कर रहा है, पनामा बोलने के लिए है लेकिन ऑपरेट कर रहा है चाइना। और उन्होंने बोला कि जो डिसीजन था एज अ गिफ्ट हम दे रहे हैं, इट वॉज अब्यूज और एक तरह से डिजास्टर साबित हुआ। उसका बेनिफिट पनामा को नहीं मिल रहा, उसका बेनिफिट चाइना को मिल रहा। लेकिन सच बताऊं तो ऑल्दो वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं चाइना की, बट एंटायरली चाइना का उसमें कोई रोल नहीं है। इट इज़ कंप्लीटली मैनेज बाय द पनामा कैनाल अथॉरिटी, और इसका रिप्लाई दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट जोस रॉल मुलिनो ने। ये बहुत क्लियर कट कंसेप्ट है। उन्होंने बोला कि भाई पनामा हैंडल कर रहा है, चाइना का कोई रोल नहीं है, चाइना की कुछ कंपनीज यहाँ पे वर्क कर रही हैं, नथिंग एल्स। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बिंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। उनका मानना है मैंने बोल दिया मीन्स आई नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे कोई एविडेंस उनके पास भी नहीं है कि चाइना का इस पर कंट्रोल है। कभी कभी वो बातें ऐसी भी फेंक देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात है। ओके, तब यहाँ पे अगला अब क्या चाल चलने वाले हैं ये तो हमें क्लियर हो गया। उनका क्लेम है कि आई वॉन्ट पनामा कनाल। अब यहाँ पे भी एक इशू खड़ा होगा क्या, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वो पावर में आएंगे तो डेफिनेटली इसको एक रेज करेंगे वॉइस वापस से इसके ऊपर। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि इसका ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको पॉइंट को चोक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे एक इकोनॉमिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, अगर करने पे आए तो। जैसे कि वो धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए मैं अपने फोर्सेस भेज सकता हूँ, भेजूंगा, तो कुछ भी कर सकते हैं फिर। बिकॉज उनका पर्पस क्या है, उनकी लाइन है मेक यूएसए ग्रेट अगेन। ये लाइन तो आपने काफ़ी सुनी होगी, तो यही पर्पस है उनका। तो लेट्स सी अब इसके लिए वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे दो इशू तो काफ़ी बड़े वो खड़े कर चुके हैं, एक पनामा कनाल का, अगेन ही वांट द कंट्रोल, और ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड तो पनामा के बोल तो ये मानते कि चलो यूएस का एक टाइम कंट्रोल था, यूएसए ने बनाया, लेकिन अब ग्रीनलैंड का क्या इशू है, आपने 2 वीडियोस उसके ऊपर बनाए हैं मैंने, आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।